हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल बैंकर्स मैप में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि इसमें मैं आपको फिक्स डिपॉजिट के बारे में गाइड करूँगा। एक्चुअली फ्रेंड्स, आपने फिक्स डिपॉजिट के बारे में ज़रूर सुना होगा। हम अपना फिक्स डिपॉजिट जब भी कराते हैं उसमें हम अपने कुछ अमाउंट को कुछ लंबे समय के लिए फिक्स कर देते हैं और जब वो टाइम पूरा होता है तो हमें वो विद इंटरेस्ट पैसा मिल जाता है। इसमें कई सारे ऑप्शंस ये होते हैं कि आप अपने पैसे को मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं फिक्स डिपॉजिट में, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बट फिक्स डिपॉजिट कराते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए क्योंकि हम उस टाइम पे ब्याज के बारे में तो सोचते हैं कि हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, बट ये नहीं जानते हैं कि वो जो इंटरेस्ट होता है उस पर हमारा TDS करता है। इंटरेस्ट हमारा कुछ अमाउंट तक फ्री होता है TDS से, बट जब भी उसके ऊपर एक्सीड करता है तो हमें उसमें TDS जमा करना होता है और TDS हमारा ऑन द स्पॉट हमारे इंटरेस्ट से कट जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा TDS कब कट गया। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम लंबे समय के लिए अपने पैसे को फिक्स किए रहते हैं और जब हम 3 साल 4 साल बाद जब भी बैंक में जाते हैं अपना फिक्स डिपॉजिट को तोड़ने, उस टाइम हमें पता चलता है हमारा TDS कट चुका है और उस टाइम पे हम अपना TDS भी क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको फिक्स डिपॉजिट जब भी आप खुलवाएं उसमें आपको ध्यान रखनी होती है क्योंकि अगर आपका जैसे ही आपका TDS कट जाता है तो आप उसके लिए फिर आप बहुत परेशान भी होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये गाइड करूँगा कि आपको ऐसी क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि आपका TDS ना कटे और अगर कटे तो आप उसे कैसे क्लेम कर सकें। और आपका TDS अगर TDS के दायरे में है तो आप ऐसा क्या करें कि आपका TDS से आप बच जाएं। फ्रेंड्स, जब भी आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी एज 60 के नीचे है तो आपको जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से छूट मिली उसमें 40,000 तक के जो भी इंटरेस्ट होगा 40,000 का, उस पर आप TDS नहीं देना होता है। अगर आपकी एज 60 के प्लस है तो आपको 50,000 का जो भी इंटरेस्ट होता है उस पर TDS नहीं देना होता है। जब भी इस अमाउंट से आपका इंटरेस्ट एक्सीड करता है उस पर आपको TDS देना होता है। जब अगर आपके खाते में पैन कार्ड लगा होता है तो आपको 10% का TDS, अगर नहीं लगा हुआ तो 20% का TDS। कहीं कहीं पे लोगों को ये भी गलतफहमी होती है कि हमारा पैन कार्ड अपने खाते में लगा हुआ है बट उनका आधार पैन आपस में लिंक नहीं होता। उस केस में भी आपको 20% का TDS आपके अकाउंट से आपका कट जाता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप अपना आधार पैन जरूर लिंक कराएं। और आपका आधार पैन लिंक नहीं है तो आपको उसको पैन कार्ड को अपने अकाउंट में लगाने पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। TDS वगैरह जो भी है वो 20% के हिसाब से डिडक्ट होता है। तो पहला केस आप ये ध्यान रखें कि आपके जो भी आपको जो छूट मिली हुई है वो 40,000 और 50,000 के इंटरेस्ट की छूट मिली हुई है। अगर इसके ऊपर आपका जाता है तो उस पर आपका TDS कटता है। फिर तो TDS ना कटे इसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको फॉर्म 15G और S सबमिट करना होता है। 15G आपको 60 के नीचे वाले एज के लोगों को सबमिट करना होता है और 15 एज जिसकी एज 60 के ऊपर है उनको 15 एज सबमिट करना होता है। फ्रेंड्स, ये 15GS फॉर्म आपको हर साल 1 अप्रैल को सबमिट करना होता है। बट इसमें भी एक चीज़ ये आपको नहीं पता होगी कि आप अगर बीच में कोई भी FD बनाते हैं, मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को आपने 15GS सबमिट कर दिया और आपने मई में या जून में जुलाई में कभी भी किसी महीने में कोई FD बनाई, उस टाइम भी आपको 15GS सबमिट करना होता है। इस चीज़ के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। वो अप्रैल में तो 15GS सबमिट कर देते हैं बट वो जब भी नई FD बनाते हैं तो उस टाइम पे 15GS सबमिट नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैंने अप्रैल में सबमिट कर दिया है तो इससे फिर जो मैं नई FD बनाऊंगा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आप जब भी नई FD बनाएंगे तो वो FD आपकी छूट जाती है। अगर वो FD छूट गई तो आपको उस FD पे जो भी इंटरेस्ट होगा उस पर आपको आपका टैक्स कट जाता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए क्योंकि ब्रांचेज में ये बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो लोग अप्रैल में तो सबमिट कर देते हैं बट वो जब भी नई FD बनाते हैं या नई FD तोड़ के नई FD बनाते हैं, कुछ भी ऐसा केस होता है कि आपकी एक नई FD बनी तो आपको उस टाइम 15GS देना है। और कुछ लोग RD खोलने के शौकीन होते हैं। अगर आपने RD खोली है तो RD के खोलने के टाइम भी आपको 15GS देना है क्योंकि आपको उस पर भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और उस केस में भी आपको 15GS जमा करना होता है। आपकी जो RD होती है वो भी 15GS में कवर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए जब भी आप नई FD बनाएं या आपको अप्रैल में अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 जनरल पब्लिक के केस में और 50,000 अगर सीनियर सिटीजन है उसके केस में आपका एक्सीड हो रहा है तो आपको फॉर्म 15GS ज़रूर जमा करना है। अब ये तो बात होगी कि आपको टैक्स कैसे आपको बचाना है। अगर आपका टैक्स मान लीजिए कट गया, आपको ये नहीं पता था आपका टैक्स कट गया, उस टाइम आपको ये करना है उस टाइम आपको ये करना है कि आपको ITR भरना है और उस टाइम आपको जो फॉर्म 26AS निकलेगा, फॉर्म 26AS, उसमें आपका TDS होता है। तो आपकी इनकम के हिसाब से आप उस TDS को क्लेम कर सकते हैं, वो आपको रिफ़ंड मिल जाता है। आपको मैं एक ट्रिक भी बताता हूँ कि उसमें जिससे आपकी FD पे टैक्स नहीं कटेगा।
कोशिश ये करिए कि जब भी आप एफडी बनाने जाएँ तो आपका उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें कि ईयरली कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। एक बहुत सारी ऐसी ऐप आती है जिससे आप उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बैंक में पूछेंगे तो वहाँ भी आपको पता लग जाता है कि आपका इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है। और जब भी आपको ये पता लग जाए कि मेरा इंटरेस्ट 40,000 से ज़्यादा हो रहा है, या आप अगर सीनियर सिटीजन हैं तो अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 के ऊपर हो रहा है, तो कोशिश ये करिए कि एफडी, जैसे आप घर में 4-5 लोग हैं तो सबके नाम पे अलग अलग बना दीजिए। जब भी आप अलग अलग एफडी बनाएंगे तो सबको अलग अलग कवर होंगे। इसमें आपको हर एक आदमी के लिए 40,000 का रिबेट मिल जाएगा, और 40,000 नॉर्मल पब्लिक के केस में और 50,000 सीनियर सिटीजन केस में आपको रिबेट मिल जाएगा। उस केस में आपका जो टीडीएस है वो नहीं कटेगा, और आपको उसमें आपको आईटीआर वगैरह का भी कोई झंझट नहीं होगा। अगर आपका टीडीएस जब कटेगा नहीं तो फिर आईटीआर कोई मतलब नहीं बनता। फ्रेंड्स, आप इस तरह की चीज़ें करके आप अपनी पैसे को आप बढ़ा सकते हैं, अमाउंट को सेव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं और ज़्यादातर पैसों को एफडी में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि एफडी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत समय से चल रही है और गांव देहात के लोग इसी में इन्वेस्ट करने के में ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं। उसमें कोई रिस्क भी नहीं होता है। अभी तक ऐसा शुरू हो गया है नए कि ऐसे कि लोग ज़्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में ऐसी गलत स्कीम में पैसा लगा देते हैं जिससे उनका पैसा भी डूब रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप गलत और जगह इन्वेस्ट मत करिए, बट अगर आपको एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो घट जाएगा और उसके बाद आप परेशान होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। भी मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें मैं बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और अपनी अमाउंट को बढ़ाइए और हेल्दी लाइफ जिए। थैंक यू।